एवरीवन, दिस इज गुलजार जिलानी। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एज ग्रुप के लोगों की प्रॉब्लम है, यानी कि बाल सफेद होना। आजकल सिर्फ पहले लोग यही सोचते थे कि बाल सिर्फ बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हीं के सफेद होते हैं, लेकिन आजकल जवानी में भी लोगों के बाल सफेद होने को मिलते हैं। तो क्या रीज़न है आप लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप एक प्यारे सा कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमें भाई आपकी एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो अपलोड करने के लिए। तो भाई अब करते हैं अपने टॉपिक को शुरू, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बाल सफ़ेद होने के क्या रीज़न है उन पर बात कर लेते हैं कि किन किन वजहों से हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। नंबर 1, मेलानिन की कमी। आपके जो बाल होते हैं उनका रंग एक पिगमेंट तय करता है जिसका नाम होता है मेलानिन। जब आपकी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन कम होने लगती है उसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नंबर 2, पुअर लाइफ स्टाइल एंड डाइट। अगर आपकी लाइफ स्टाइल और डाइट ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपकी डाइट में B12, आयरन, कॉपर और प्रोटीन नहीं है तो आपके बालों पर जो आपके बालों की हेल्थ है उस पर इफेक्ट देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। अगर आप जंक फूड, एल्कोहल और स्मोकिंग भी करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको, ये सब चीज़ें आपकी इन प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आप अभी जंक फूड और ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, एल्कोहल पीते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप अभी स्टॉप कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी इस प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रही हैं। नंबर 3, जेनेटिक्स पर भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी के भी बाल जल्दी सफ़ेद हुए तो ये प्रॉब्लम आपको भी बहुत जल्द फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 4, स्ट्रेस और एंजाइटी। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो मेलानिन सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। मेलानिन सेल्स के डैमेज होने की वजह से आपके जो हेयर होते हैं उनकी हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है और आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। नंबर 5, मेडिकल कंडीशन। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल कंडीशन है या अगर कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने को देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी थायराइड डिसऑर्डर हो या आपको विटिलाइगो या ऑटो इम्यून डिसीज़ हो तो आपको इन सब हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपके जो हेयर हैं, आपके जो बाल हैं, आपको सफ़ेद देखने को मिल जाते हैं। भाइयों, अभी हमने बात कर ली क्या प्रॉब्लम्स है, किन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, तो वो तो हमने जान लिया है क्या प्रॉब्लम्स है। अब बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करें, क्या सॉल्यूशन है जिसके लिए हम आए हैं। तो भाई अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन है, ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम अपने बालों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें। तो नंबर 1 आता है बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना होगा, अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में सबसे पहले B12, आयरन, कॉपर, जिंक और प्रोटीन जैसी हेल्दी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉलिक एसिड आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट में। आपको चिया सीड्स हो गए, पनीर हो गया, टोफू हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गई। तो ये सब चीज़ें जो आपकी जो हेल्दी प्रोडक्ट हैं तो वो आपको अपनी डाइट में ऐड करने पड़ेंगे और आपको एक अपनी बैलेंस डाइट रेडी करना पड़ेगी। अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं डाइट के रिगार्डिंग, तो आपको वहाँ अच्छे से पता चल जाएगा। नंबर 2, नेचुरल ऑयल और मसाज। जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको लगाने से, इनकी मसाज करने से आपके जो बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। जैसे कि अब
कोकोनट ऑयल प्लस कैरी लीव्स यानी कि गरी का तेल और आप जो कड़ी पत्ते होते हैं उनको मिक्स करके आप एक ऑयल बनाकर अपने स्काल्प पर लगा सकते हैं। दूसरा, ऑनियन जूस यानी कि प्याज का जो रस होता है वो आप अपने स्काल्प पर लगा सकते हैं, जिससे जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तीसरा भाई, आप कोई भृंगराज ऑयल या आंवला ऑयल जैसे ये ऑयल होते हैं ये भी आप लगा सकते हैं अपने बालों के स्काल्प में। ये भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 3, मेडिकल सप्लीमेंट। अगर आपकी डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की एडवाइस से कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे विटामिन B12, आयरन जैसे सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। अगर आप बायोटीन, ओमेगा 3 या फिश ऑयल भी लें तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस की वजह से आपके सिर्फ बाल ही नहीं, ओवरऑल बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आपको इसलिए आपका जो स्ट्रेस है उसको बहुत कंट्रोल में रखें। आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप योगा करें, मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज करें। आप ये सब चीज़ें करके आप अपनी जो स्ट्रेस है उसको दूर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और कम से कम आप अपने डेली कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें और स्ट्रेस को आप अपने स्ट्रेस को कम करें। आप अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, उसकी वजह से आपके जो बाल है, आपकी हेल्थ है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। नंबर 5, अवॉइड केमिकल प्रोडक्ट। आपको पैराबेन और सल्फेट फ्री शैम्पूज का यूज़ करना है। जो हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं उनको आप अवॉइड ही करें। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप हार्श केमिकल अपने स्काल्प में यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्काल्प है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरने भी लगते हैं, आपको हेयर फॉल का सामना भी करना पड़ता है और आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो आप केमिकल प्रोडक्ट्स से दूर ही रहें। आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जिसमें केमिकल ना हो। उनमें सल्फेट या पैराबेन फ्री जो शैम्पूज होते हैं आप उन्हीं को यूज़ करें। अब पैराबेन और सल्फेट दोनों ये केमिकल को यूज़ करना बंद करें, इनको अवॉइड ही करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। बाल सफ़ेद होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि पुअर डाइट, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपके जेनेटिक्स, इन सब की वजह से आपके ये जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। उनको आप नेचुरली या साइंटिफिकली आप अपने बालों का केयर रूटीन करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और उनको बताएं ये प्रॉब्लम्स और उनसे ही क्योर करें, क्योंकि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है तो आपको एक डॉक्टर ही एक बेटर सजेस्ट कर सकता है चीज़ें, तो आप उनके पास ही जाएं, अदर कोई वीडियो ना देखें अगर आपको कुछ ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तब। बाकी अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो आप कुछ नेचुरल चीज़ों से ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो बस आपका सिर्फ एक ही काम है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, जिससे आपको पता ही है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और आगे की वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपन किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर इज द फैक्ट।